वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, जिसमें आगे हम भविष्य में जो इसका टारगेट है मोर देन 500 रुपीज़ का देखने वाले हैं। और ऐसे स्टॉक में आपको अभी भी अगर इन्वेस्ट करने का चांस है तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है, आप देख सकते हैं आज एक दिन में करीबन 5.25% से ज़्यादा के तेज़ी में हमें देखने को मिला, यानी 460 रुपये के आसपास ये स्टॉक हमें देखने को आज मिल रहा है। और आने वाले क्वार्टर में हम कह सकते हैं या अपकमिंग क्वार्टर इसके लिए बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके चलते कि ये 500 प्लस का जो इसका टारगेट है ये हमें देखने को मिल सकता है। और मोतीलाल ओसवाल जी की भी इस तरह का एक प्रिडिक्शन उन्होंने भी दिया था कि 500 प्लस यानी 520 के आसपास का जो टारगेट है ये अपकमिंग सेशन में यानी जो 24 है FY24 में हमें देखने को मिलने वाला है। 23-24 वाला सेशन इसमें हमें देखने को मिलने वाला है। इस तरह का भी एक प्रिडिक्शन हमें मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से भी देखने को टाटा मोटर्स में मिला है। आज यहाँ इस वीडियो में हम जानने वाले कि टाटा मोटर्स में आने वाली इस तेजी के पीछे का रीजन क्या है। एक तो रीजन हमने देख लिया कि मोतीलाल ओसवाल जी का जो प्रिडिक्शन था, एक टारगेट का प्रिडिक्शन टाटा मोटर्स के लिए वो 500 प्लस का था। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ तो रही है। साथ ही साथ जो टाटा मोटर्स से रिलेटेड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिली थी वो है टाटा मोटर्स जो है इसका ग्लोबल होलसेल जो है उसमें हमें कमर्शियल व्हीकल्स में और टाटा डियो की रेंज जो है जो क्वार्टर 4 है इसमें इनके यूनिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1,18,321 यूनिट्स था जो कि लोअर हमें 3% से देखने को मिल रहा था FY2 से, लेकिन ग्लोबल होलसेल जो है टाटा मोटर का वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी 1,35,654 यूनिट से, यानी करीबन 10% से हम अगर कंपेयर करें तो FY22 के मुकाबले हमें ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो ग्लोबल होलसेल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी है जैग रोवर एंड लैंड रोवर की, इसकी व्हीकल्स जो है इसमें भी हमें अच्छी खासी जो इसका वॉल्यूम है ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 1,07,386 व्हीकल्स इस बार सोल्ड हुए हैं, यानी नंबर्स हम देखेंगे FY23 के हिसाब से अगर तो 12,737 यूनिट्स हमें लैंड रोवर और जैगवार के भी होलसेल रेट में हमें जाते हुए देखने को मिले हैं। अब जो क्वार्टर है उसमें 15,499 व्हीकल्स जो है लैंड रोवर की ये क्वार्टर में हमें जो पिछले क्वार्टर में देखने को मिली थी, कंपैरिजन अगर हम करें तो 91,887 व्हीकल्स हमें सोल्ड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक ह्यूज हम कह सकते हैं जंप यहाँ देखने को मिल रहा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर के हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली है टाटा मोटर्स की। हम सब जानते हैं कि लैंड रोवर और जैगवार जो सब्सिडरी है टाटा मोटर की ये बहुत हेवी इम्पैक्ट देती है टाटा मोटर्स पर। अगर इसके यूनिट्स या इसका होलसेल कम होता हुआ जैसे हमें लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला था कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, तो उसके चलते हमने देखा कि टाटा मोटर्स ने थोड़ा परफॉर्मेंस जो किया था वो निगेटिव और डाउन में किया था, जस्ट बिकॉज लैंड रोवर और जैगवार की जो इनकी सब्सिडरी है इसकी होलसेल या इसका सेल यूनिट जो है ये हमें डाउनग्रेड देखने को मिला। तो इस क्वार्टर में हम कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट है ये हमें बढ़ता हुआ 10% से हाइक देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर 15,499 यूनिट्स व्हीकल्स का था, जो के बदल के हमें 91,887 व्हीकल्स का देखने को मिला, विच इज ह्यूज अप जंप हम बोलेंगे। इस वजह से हमें ये एक पॉजिटिव रैली देखने को मिल रही है। साथ ही साथ 6 अप्रैल को कंपनी जो है लैंड रोवर और जैगवार इन्होंने इनका इंक्रीजिंग सेल जो है
ये भी रिकॉर्ड किया या हम कह सकते अनाउंस किया था कि इनका जो सेल है इसमें बढ़ोतरी हुई है, एज वेल एज जो इम्प्रूवमेंट था जो चीप में और अदर्स जो इनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सब भी सॉर्टिंग आउट होते हुई है और उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। जो सप्लाई कंस्ट्रक्टिव चेन है वो भी इनका बड़ा है। कंपनी जो है ये प्रायर जो पिछले साल था इसके मुकाबले इस साल इनका जो वॉल्यूम है ये हायर देखने को मिला है। साथ ही साथ 62% यूके में, 24% यूरोप में और 22% चाइना में, 17% नॉर्थ अमेरिका में। इस तरह से इनका जो बिजनेस है ये भी हमें थोड़ा बढ़ता हुआ या ग्रोइंग मैनर में देखने को मिला है। अगर हम कंपेयर करेंगे चाइना और इन सब के प्रीवियस वॉल्यूम तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम ये सब कंपेयर नहीं करेंगे। तो मेनली टाटा मोटर्स की जो अभी ये ग्रोथ है इसके पीछे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन हमें यही देखने को मिला है। एक तो मोतीलाल ओसवाल जी ने इसका टारगेट 520 प्लस के आसपास बताया है और सेकंड लैंड रोवर जगुआर जो इनकी सब्सिडरी है इसका सेल बड़ा है, करीबन 10% के आसपास इनका सेल में हमें ग्रोथ यानी 8 पॉइंट समथिंग हम बोल सकते हैं ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इनके व्हीकल के यूनिट सेल बड़े हैं, एज वेल एज जो इनका बिजनेस है उसमें भी हमें एक्सपांशन देखने को मिला है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर है जिसके चलते कि टाटा मोटर्स में आज हमें अच्छी तेजी देखने को मिली और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मोतीलाल ओसवाल जी का जो बोलना है उस हिसाब से करीबन 520 प्लस का ये टारगेट फ्यूचर में जो फोर्थ क्वार्टर है इसमें या इसके बाद हमें थोड़ा देखने को मिल सकता है। अभी आज ही आप अगर देखेंगे तो करीबन 15 मिनट्स में इसने करीबन 400 करोड़ का बिजनेस की कमाई कर ली है। अब जिनके पास करोड़ों में स्टॉक होंगे आप समझ ही सकते हो उन्होंने आज 15 मिनट में कितने करोड़ कमाए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस तरह की अच्छी कमाई फ्यूचर में करें तो आपको डेफिनेटली टाटा मोटर्स के बारे में एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करके देखना चाहिए और इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए कि इसको आप फ्यूचर में बाय करना चाहेंगे या नहीं, या होल्ड करके एटलीस्ट रखना चाहेंगे या नहीं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।